नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद के चालू बजट सत्र के 5वें दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सरकार से ये सवाल भी दाग दिया है कि क्या यही लोकतंत्र है। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। मनीष तिवारी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष की ओर से पिछले 4 दिनों की तरह राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए जाने लगे। इसके जवाब में विपक्षी कांग्रेस के सांसदों में भी राहुल जी को बोलने दो के नारे लगना शुरू कर दिया। नारेबाजी करते समय विपक्षी सांसद स्पीकर के सामने बेल में आ गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही का ऑडियो आना बंद हो गया। इसे लेकर कांग्रेस ने अब सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्यवाही को ही म्यूट करा दिया गया। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट में नारेबाजी का भी जिक्र है। इस ट्वीट में लिखा है कि नारे लगे, राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। फिर ओम बिरला मुस्कुराए और सदन म्यूट हो गया। क्या ये लोकतंत्र है? चलिए अब आपको लोकसभा की कार्यवाही के दौरान वो शोर शराबा और आवाज़ म्यूट होने का क्लिप सुनवाते हैं जो कि कांग्रेस की ओर से अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि पहले तो माइक म्यूट होता था और अब सदन ही म्यूट हो गया। इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए। सदन की कार्यवाही का वो क्लिप, जब ये क्लिप आगे से म्यूट है, शांति के साथ इसे चलने दे ताकि ऐसे लगे कि एएनबी न्यूज़ म्यूट हो गया है। अभी आपने जो क्लिप देखा तो आपको बता दें कि ये वही क्लिप है जो हमारे चैनल की ओर से आवाज़ म्यूट नहीं की गई थी। ये वही क्लिप है जो कि कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। आज लोकसभा में जो हुआ वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि आज संसद टीवी पर लोकसभा के सीधे प्रसारण में शुरू के 18-19 मिनट आवाज़ ही नहीं है। बाद में ऑडियो बहाल हुआ तो सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, नीरज राय, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आएंगे। अवधेश जी, जो आज हुआ, क्या लगता है आपको कि विपक्ष के रूप में अगर कोई बोलना चाहता है तो आवाज़ बाहर तो वो बोल रहे हैं लेकिन अंदर तो वही हो रहा है जो कहा जा रहा है।
मैं आऊंगा आपके पास। भरत सिंह जी, क्या लगा कि आज क्या हुआ है? मैं तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था कि क्या आपकी भी आवाज नहीं हो रही है। हमने बिल्कुल आपको पूरा चित्रण दिखा दिया है, आज का जो हुआ आज वो दिखाया है सब आपको। मैं तो क्या है कि मुझे तो हम 3 लोग दिख रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिख रहे, इससे पता नहीं चला। मुझे लगा कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि एनपी न्यूज को भी म्यूट कर दिया गया है, तो ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन ये आपका ही एक दर्द नहीं हो सकता, ये पूरे देश का दर्द है। और जो बार बार इल्जाम लग रहा है कि राहुल जी विदेश की धरती पे जाके कोई बयान देते हैं, यही वजह है कि जाके बयान देते हैं, वो भी विदेशियों के लिए नहीं देते हैं। अपने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके हिंदुस्तान वासियों से अपनी बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी जी भी जब विदेश गए थे तो जो भारतीय मूल के लोग थे उनके साथ बैठ के अपने बातों को कह रहे थे। तो क्या अपने लोगों के साथ में नहीं कहना चाहिए क्या? चाहे वो विदेश में हो या कहीं भी हो, है तो भारतीय ना। वो भारतीयों से जब ये बातें कर रहे थे कि भाई हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति इस समय तो ये चल रही है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, बात सुना ही नहीं जाता है, माइक को म्यूट कर दिया जाता है, संसद पटल से जो हम बातें कहते हैं उसे कट कर दिया जाता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो अब जो है वो संसद पटल में भी ओम बिरला जी ने अपने पास रख लिया है। जो राहुल जी की बात अच्छी लगेगी रखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो काट देंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी या विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता अगर जो है भाजपा के खिलाफ कहेगा, कुछ भी कहेगा, तो उनकी बातों को सेंसर अध्यक्ष जो बैठे हैं ओम बिरला जी, उसको कट कर देंगे। तो क्या भाई गलत कर रहे हैं बताइए? वो तो सही कर रहे हैं, क्योंकि ओम बिरला जी अपने माध्यम, अपने वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको एक आदेश आता है कि आपको बस इतना ही सुनना है, इतना ही करना है, इतना ही माइक को म्यूट करना है। उसी तरह से ओम बिरला जी कर रहे हैं। ओम बिरला जी का मैं गलती नहीं दूंगा। इस देश में जो चल रहा है वो सिर्फ 2 नेता चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी। इन किसी भी नेता की, चंद्रशेखर जी, हिम्मत नहीं है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वो ओम बिरला जी हो गए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं। वहां से कहा जाता है कि इनकी माइक को म्यूट, तो म्यूट, चालू कर दो, चालू कर देंगे। तो ये स्थिति देश की हो गई है, तानाशाही की पराकाष्ठा हो गई है कि इस समय क्या चल रहा है देख रहे हैं आप। जब राहुल जी ये कहते हैं कि हमको जो है बोलने दिया जाए, ओम बिरला जी से जाके मिलते हैं, वो स्वीकार करते हैं, ठीक है आइए आप बात रखिए, बोलिए। जैसे ये जाते हैं वैसे बाकी के लोग जो है हंगामा शुरू कर देते हैं, माइक बंद हो जाता है कि हम बोलने नहीं देंगे, आप माफी मांगो। अरे किस लिए माफी मांगो भाई? आपने कभी माफी मांगा? श्रीमती सोनिया गांधी जी का अपमान, एक महिला का अपमान भरे संसद में आपने जब किया तो आपने माफी मांगा क्या? आप जब जाके चाइना संघाई में ये कहते हैं कि भारतीयों को, और हमको तो ये लगता है कि भारत देश में हम जो पैदा हुए तो मुझे शर्म आती है, आपने देश का इतना बड़ा अपमान किया, आपने माफी मांगा क्या? आप जो है देश के प्रधानमंत्री होके जाके डोनाल्ड ट्रंप का जो है प्रचार करते, आपने देश से माफी मांगा क्या? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर ये माफी मांगने की बात आएगी तो ये माफी वीर जो है ना, ये जो 1947 से पहले से लेके और आज तक जो ये माफी वीर लोग हैं, ये माफी पहले खुद जो है माफी मांगे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या सोनिया जी, कोई भी विपक्ष के नेता से माफी मांगने का अधिकार रखते हैं क्या? ये पहले ये समझिए। ठीक है अवधेश जी, अब तो पूरे देश ने देख लिया आज। पहले लोग नहीं जानते थे सब चीजें, लेकिन आज देखा सबने। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, क्या लग रहा है कि पहले लोगों ने देखा नहीं था लेकिन अब देख लिया आज? पहले ये समाचार पुष्ट नहीं था लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है आज। देखिए, पुष्टि तो है त्रिपुल भाई, पुष्टि है, पहले से ही पुष्टि रही है। लेकिन अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो भारतीय जनता पार्टी 9 साल से देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना रही होती, यह भी सत्य है।
लेकिन आज की जो घटना मैं नीरज जी आपको रोकना चाहूंगा। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जगदीप धनखड़ और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऑडियो म्यूट होने का वीडियो एक साथ जोड़कर भी ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि दावा किया जाता है कि लोकसभा में माइक ऑफ नहीं होता। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में यह भी कहा है कि माइक छोड़िए, संसद ही म्यूट हो गई। वीडियो में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कहते सुने जा रहे हैं कि लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लोकसभा ही म्यूट हो गई। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। ये हमने आपको दोनों स्थितियां दिखा दी हैं और देश में चर्चा बाहर के मसलों पर भी माफ़ी मांगने पर होनी चाहिए और भीतर के मसलों पर भी होनी चाहिए। और भीतर का मसला आज कहीं ना कहीं 18-19 मिनट की ये आवाज़ ये क्या है और क्या नहीं, ये विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर साबित करेंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नीरज जी क्या लग रहा है कि ये है क्या? देखिए, बहुत आश्चर्य का विषय है त्रिशूल भाई कि आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी किस बात पे माफी की बात कर रही है। अब जब ये वास्को डिगामा बनने की शुरुआत किए थे, जब ये चाइना में जाकर बोलते हैं कि पता नहीं पिछले कौन से जन्म का पाप है कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, या हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान है भाई। उत्तर कोरिया में ये जाकर क्या बोलते हैं, यह देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, टेक्निकल जो पॉइंट है इसमें, माफी या राहुल गांधी से या कांग्रेस से मंगवाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती अगर एक सुर में सभी लोग अडानी का समर्थन में उतर जाते। आपने देखा पिछली बार जब 88 मिनट के भाषण में जिस चीज पे चर्चा होनी थी, अडानी के ऊपर चर्चा होना था, उस पर एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया गया। आखिरकार इनको जेपीसी बनाने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? देशभक्त हैं ये, या देश के लिए करते हैं, अपने को साबित भी कर चुके हैं लोग कि नहीं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, इनके साथ जो नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। तो जो इनके बातों में राष्ट्रद्रोही है, इनकी सोच से उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है। और खुद राष्ट्रभक्त हैं तो राष्ट्र के लिए ही अडानी का मामला उठा था, उस पर ये चुप रहे। आखिरकार सदन के अंदर माइक बंद करने की जरूरत क्या पड़ी? आप वास्तविकता से कोसों दूर भाग रहे हैं। देश की जनता इस चीज को समझ रही है और इनके पास काम किसी चीज का है नहीं। सदन में चर्चा अगर होती है तो उस पर रोजगार के बारे में बात होगी, भूख के बारे में बात होगी, महिला सशक्तिकरण पे बात होगी, गांव पे बात होगी, पानी पे बात होगी। लेकिन ये जवाब कौन देगा? जवाब ये देने में असक्षम है। आज से नहीं, 9 साल से आप देख रहे हैं। यह सिर्फ एक तरफ तो ये बोलते हैं कि विपक्ष है भी नहीं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। भाई माफी मांगिए ना, पहले आप मांगिए, क्रमवार मांगिए। टेक्नोलॉजी का युग हो गया है, हम बैठकर बोलें या आप बोलें या बैठे हुए भरत सिंह जी बोलें, तब ये देश की जनता नहीं जानेगी। मूल मुद्दा है अडानी। अडानी से ध्यान हटाने के लिए सभी चीजों पे कार्रवाई होनी है। जेपीसी नहीं बनाएंगे, विपक्ष पे सभी काम करेंगे। अभी आपने देखा था ईडी से लेकर सीबीआई तक सभी एजेंसियों को सक्रिय कर दिए। 3000 टन वहां पर जो मिलता है, आपका 3000 किलो मुद्रा पोर्ट पे मिलता है, आपका ड्रग्स मिलता है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में अडानी का नाम था कुछ समय पहले, उसके बावजूद भी आयकर की लिस्ट में नहीं है। इन पर चर्चा नहीं होनी। कोल घोटाला का सबसे बड़ा इस समय मुख्य अभियुक्त के तौर पे वो घूम रहे हैं, उस पर जांच नहीं होगी। मंत्रालय ने भी नोटिस दिया हुआ है कि इनका हस्तक्षेप चल रहा है। तो ये जितना तेजी से अडानी गिरे हैं उसको उठाने पे फोकस कर रहे हैं। और जब तक ये कांग्रेस को या विपक्ष को
बोलेंगे नहीं, तब तक कैसे देश की जनता, ये भावनात्मक जो है ना, एक इमोशनल, बार अवधेश जी को सुन रोना शुरू कर देंगे। एक बार अवधेश जी को सुन हरियाली लेते आंसू में तो हैं, छुपा अवधेश है। उपाध्याय जी को सुन रोना लेते शुरू हैं, करेंगे। एक बार अवधेश उपाध्याय जी को सुन लेते भाइयों, हैं। नीरज जी, नीरज जी, को वारिज कर रहा है। नीरज जी, विपक्ष- नीरज जी, नीरज राय जी, एक बार अवधेश उपाध्याय जी को सुन लेते हैं। एक बार अवधेश उपाध्याय जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी कोई जी, म्यूट जी, नहीं कर सकता धन्यवाद। आवाज, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी आवाज ये तो कोई आपका म्यूट नहीं आभार कर है कि मतलब म्यूट नहीं कर रहे, नहीं तो लोग झूठ बोल बोल कर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं देश में इस समय, जबकि 2-2 घंटे बोलते हैं। आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र जब चला था संसद का, राहुल गांधी कितना बोले, पूरे देश में देखा। अब कह रहे हैं म्यूट कर रहे हैं, ये तो ढोंग है ना। देखिए क्या है चंद्रशेखर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं हमारे, और भी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, ये जो भी बात कर रहे थे, देखिए सच्चाई तो आज की तारीख में ये है कि विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। वो क्या है, मैं अवधेश जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अवधेश उपाध्याय जी, क्या लगता है कि वर्तमान में जो चल रहा है उसका स्पष्टीकरण कहीं लोग भी मांगते हैं और कहीं लोगों को नहीं लगता है, वो आप कर देते हैं समय रहते? चलिए नीरज जी, मैं आऊँगा आपके पास। भरत सिंह जी, क्या लग रहा है कि आज जो हुआ वो तो प्रमाणित कर दिया? देखिए, आज जो हुआ ये प्रमाणित कर दिया और ये आपने दिखा दिया। उसके बाद में भी अगर भाजपा के प्रवक्ता महोदय अवधेश जी ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस की चाल है, ये तो देश को बदनाम करने का तरीका है, तो अब इससे बड़ी बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है। देखिए, राहुल जी तो एक बहाना है, असली चीज तो जो है वो अदानी को बचाना है। मेन मुद्दा यही है, जैसे कि नीरज जी ने कहा, बात एकदम सही कहा नीरज जी, क्योंकि आज भाजपा के पास देखिए चंद्रशेखर जी, मतलब सदन में अगर वो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी ना तो पूरे कपड़े उतर जाएंगे भाजपा। पिछले 9 सालों से जिस तरह से देश की जनता को भाजपा के नेताओं ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे उनके विधायक हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाए हैं, एक भावनात्मक खेल जो खेला गया जनता के साथ, चाहे वो मंदिर का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, ये सारे मंदिर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में ही सिर्फ जो है ये लटका के भटका के अटका के देश की जनता को रखे। अब धीरे धीरे देश की जनता का जब आंख खुल रहा है और संसद में जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ जब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो रही है और सारी पोल जब ये खोलेगी, विपक्ष का हर सांसद, हर नेता जब खोल के और हर तरह से जब ये बोलेगा कि हिमाचल में इस तरह से हुआ, त्रिपुरा में इस तरह से हुआ, मध्य प्रदेश में इस तरह से हुआ, केरला में इस तरह से हुआ, महाराष्ट्र में इस तरह से हुआ, उत्तर प्रदेश में इस तरह से हुआ, तब जाके इनका जब पोल खुलेगा तो ये देश की जनता देखेगी। ये सारी मीडिया में आप जैसे मीडिया वाले जो शख्स हैं जो ईमानदारी से दिखा रहे हैं, जब ये सब दिखाना चालू करेंगे तो इनको जो है जनता के सामने मुंह दिखाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी और तब ये किस तरह से वोट मांगेंगे। और यही वजह कि देखिए नीरज जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जो है मतलब विपक्ष नहीं,
सत्ताधारी जो है वो सदन नहीं चलने दे रही है, क्योंकि अगर वो सदन चलने देगी, अगर वो सदन चलेगा तो इनका जो है राज का जो है एक पर्दा पड़ा है वो पर्दा फाश हो जाएगा। और यही वजह है कि अभी तक राहुल जी कह रहे थे कोई नहीं मान रहा था, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे कोई नहीं मांग रहा था, विपक्ष के कितने नेताओं ने कहा कोई नहीं मान रहा था कि भाई माइक कैसे बंद हो जाएगा। जयदीप धनखड़ जी ये कहते हैं अरे कैसे राहुल जी कह रहे हैं, इनको तो माफी मांगना चाहिए, ये तो देश मतलब ये तो देशद्रोह के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमने कब माइक बंद किया, हमने तो माइक चालू रखा है हमेशा। और आज क्या हो गया भाई, आज तो पूरा देश ने देख लिया, पूरा विश्व ने देख लिया, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या जो है भारत में ये जो है नई भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम लाई है ये हत्या कर रही है लोकतंत्र का। ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व ने देख लिया है। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी। जी अब आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आप ही म्यूट कर रहे होंगे, कोई और नहीं कर सकता दूसरा। तो आप करे दे रहे हैं भाई, कोई दूसरा नहीं कर सकता भाई, अब तो ये प्रमाणित हो चुका है, कोई नहीं कर सकता। आपकी आवाज को कोई म्यूट नहीं कर सकता, आपके नेटवर्क को कोई खराब नहीं कर सकता, आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए अब मैं तो बोलने वाला था। बोलिए 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 आपकी तरफ से बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी मैंने दोनों भाइयों को सुना, एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और अपने राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं। ये बात पे ये कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जाता। एक बात बताइए, पीछे आपने शीतकालीन सत्र देखा होगा, संसद में चला, उसमें राहुल गांधी कितना बोले और पूरे देश ने देखा, लाइव टेलीकास्ट चला। अब वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, तो ये बताइए झूठ है कि सच है? आज बात देश की चल रही है और आज बात सदन की चल रही कह रहा हूँ मैं ये बीते कल की बात है। बीते कल में हमने पूछा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनसे खूब ऐतराज से पूछा। आज जो पूछ रहे हैं, आज जो हो रहा है उसके बारे में मैं वही कह रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर हमारे देश का अपमान किया है, उस देश का अपमान किया है जिस देश की जनता ने उन्हें नाम दिया, उनके परिवार को एक सत्ता का सुख दिया, उनके परिवार को एक नई पहचान दी। उस देश की बदनामी आप विदेशों में जाकर कर रहे हैं। कौन सी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? ये पुराना सोच रहे होंगे 50-60 साल पहले जो था। मेरा सवाल आज को लेकर है, मेरा सवाल आज को लेकर है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? वो 19 मिनट का म्यूट होना क्या है? अवधेश जी, देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके क्या कर रहे थे? भरत सिंह जी मौका पूरा रहेगा आपके पास। अवधेश जी क्या हुआ आज के जिक्र कर दीजिए, कल के ऊपर कल की डिबेट हम कर चुके हैं। देखिए मैं उसी पर आऊंगा, पहले बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। कहिए। आप दर्शक भी देख रहे हैं कि बात तो पूरी हो, अब बीच में क्या होता है कि कहानी अधूरी रह जाती है। फिर दर्शक सब जान रहे हैं, जनता सब जानती है भाई, कौन ज्यादा कौन कम, दर्शक सबको पता है। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जनता बखूबी जानती है और इसीलिए आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और 2 बार से लगातार देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को सुन रही है और आने वाले समय में इसी तरह से सुनेगी, देखते रहिए आप। ये क्या है, इसीलिए तो बढ़ाया हुआ है विपक्ष, जो जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस लोकप्रियता को देखते हुए पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। और ये एक बार रुक जाइए, ये नीरज जी, ये जो पूर्व भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक बार इसको स्पष्ट कर दीजिए। एक बार इसको स्पष्ट कर, बात पूरी हो रही है आपकी, लेकिन बीच में जो आपने एक प्रश्नवाचक खड़ा किया है उसका निर्णय करना आवश्यक है। बता दीजिए एक बार। आप अवधेश जी बोलने दिया जा रहा है, आरोप मत लगाइए, बोलने दिया जा रहा है। नहीं आपने कहा है, आरोप दूसरे लोग लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। शायद आपको भी राजनीतिक गहनता की जानकारी तो बढ़िया से ही होगी कि जिन राज्यों में आपकी सरकार वहां पर बनी है, उन सरकार तीनों राज्यों को मिलकर कितनी लोकसभा सीटें हैं, और मेघालय में आपके 2 सीटें आई हैं। और जिस त्रिपुरा के बारे में सुन लीजिए, अरे भाई साहब रुकिए ना, मैं त्रिशूल भाई के निर्देश पे बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। सुनिए, मैं बता दूं आपको। सीटों की बात नहीं कि 2 सीटें हैं, 1 सीट है, ये तो अपने मन को शांति प्रदान करने वाली बात है। अपने मन को शांत कर लो। आप ही की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए, कहीं तो सुन लीजिए, अरे कहीं तो सुन लीजिए, कहीं किसी मंच पे तो सुन लीजिए। अब आइए, त्रिपुरा में आपकी 44 सीट लेकर आप सत्ता में रहे हैं। क्या करें बताइए आप।
ठीक है, एक बार सुन सुन लीजिए। लीजिए। तो आप वही का मैं समीकरण ही बता रहा हूँ, कितना आपको पूर्वोत्तर में आपने बूम किया है, और पूर्वोत्तर में 58 से ऊपर जो मोदी जी का मेगा शो, 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी की जो व्यवस्था रही है, कितना चली है सुनिए। 44 से आपकी सीट आ गई 30+ पे। ये आपका कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने में खुद ही अपना परसेंटेज कम करते आ रहे हैं। तो जानकारी यहाँ पर कहानी ये चल रही है त्रिशूल भाई। कांग्रेस प्रवक्ता बनकर बैठना चाहिए, राजनीतिक अरे भाई देखिए, ऐसे थोड़ी है कि सब आपका ही झंडा उठाएंगे। सुन लीजिए, अगर वो कुछ जानकारी दे रहे हैं गलत हो तो बोलिएगा। जानकारी है, सस्ती जो बैठे हैं तो आपको प्रमाणित करें, आप कहाँ से कर पाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, यहाँ पर रही बात कांग्रेस की, तो सुन लीजिए। क्या होता है कि कांग्रेस जो है ना, आपकी नजरों में कुछ नहीं है। एक तरफ सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, और दूसरे तरफ से आप कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। इससे बड़ा आपका दुर्भाग्य और कांग्रेस का सौभाग्य क्या होगा। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा कर लिए आप, और हमको प्रमाणिकता न आपसे चाहिए न आपके यशस्वी जो बैठे हैं उनसे चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें ये तो सिर्फ यही यशस्वी हैं, और सभी तो बदनाम प्रधानमंत्री रहे हैं। जो प्रधानमंत्री देश की एक ऐसी संस्था को नहीं बना सका जो कि आने वाले आगे 50 सालों में आदमी नाम ले सके, पीछे के बनी संस्थाओं के को बेच कर प्राइवेटाइजेशन करते करते और अपने 140 करोड़ लोगों के सामने घरियाली आंसू बहा रहा है, उस व्यक्ति को आप स्वघोषित यशस्वी कर दे रहे हैं। पहले आप बताइए, मैं जनता का प्रवक्ता बने बैठा हुआ हूँ और जनता की हर एक बात उठाऊंगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साफ करिए। आप तो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। योजना चलती है, उस अच्छी योजना बात की है, सफलता बात के बारे में करिए। बताएं। आप ही कहोगे कि म्यूट कर दिया गया। गाँव को जोड़ने वाले लोग हैं, उनकी सफलता के बारे में बताएं, या रोजगार कितना दिए हैं उसकी सफलता के बारे में बताएं। सिर्फ कांग्रेस को विपक्ष को मतलब गरिया के आप अपने को स्वघोषित राष्ट्रभक्त साबित करेंगे, ये बताइए। चंद्रशेखर जी, दिक्कत यही है, और आप ये प्रमाण पत्र देना बंद करिए। कांग्रेस जानते हैं क्या हुआ, सुन लीजिए, कांग्रेस की कमी क्या निकली, जो आज आप काम कर रहे हैं ना। देखिए, कांग्रेस तो नहीं बोल रही है ना, राजनीतिक विश्लेषक बोल रहा है आपसे। जाती थी और आपकी कमियों को कांग्रेस बताती रही और उसे दुरुस्त करके आप मजबूत बनते गए। आज भस्मासुर बन चुके हैं, नहीं बोल रहा है। ये तो भस्मासुर बन चुके हैं। नहीं तो अब मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, आपको तो पूरी आजादी है, सबको आजादी है बोलने की। मैं वही कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी, अगर नीरज जी, एक बार सुन लीजिए। अवधेश जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए अब एक बार। चंद्रशेखर जी, चक्कर क्या लगाइए आरोप कि राहुल गांधी जी ने जो विदेशों में जाकर जो अपमान किया है, विदेशों से आज का जवाब दे दीजिए ना अवधेश जी, आज का भी तो जवाब देना होगा आपको। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी ने बाहर जाके कहा है कि अमेरिका और यूरोप का हस्तक्षेप करना चाहिए भारत में, तो राहुल गांधी शायद जो है पुरानी विचारधारा लेकर चल रहे हैं, 50 साल पुरानी, जब विदेशी सरकारें हमारे देश को प्रभावित करती थी। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि हमारा भारतवर्ष अन्य देशों को प्रभावित कर रहा है। नोबेल पुरस्कार देने को तैयार है प्रधानमंत्री जी। मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे। अच्छा, भरत सिंह जी को सुन लीजिए, भरत सिंह जी को सुन लीजिए। आज आपको सुनना पड़ेगा कि कहीं मंच पे तो सुनिए आप, कांग्रेस को राजनीतिक विश्लेषकों को सुनिए किसी मंच पर, यहाँ सुन लीजिए भरत सिंह जी। हम तो सुन रहे हैं, मैं तो अपनी बात मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी ने, देखिए चंद्रशेखर जी, पहले ये बताइए, अवधेश भाई एक चीज बताइए कि राहुल जी ने तो अभी कहा है, ठीक है, इसके पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे। देखिए, पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे, फिर राहुल गांधी जी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी का वो गलत तरीके से प्रधानमंत्री ने, अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं बता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, जवाब देखिए उन्होंने क्या बोला है, सुन लीजिए भरत सिंह जी, सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला है, सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ये बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश का अपमान किया। देखिए, वो क्या था, वो था जब इन्होंने अपना मंच पर भाषण दे रहे थे चीन में, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले लोग, ये सच्चाई है, और विदेशों में जो हमारे इंडियन रह रहे थे उनको इंडियन होने पर शर्म महसूस होती थी। एक अध्यापक है, अमेरिका में टीचर है, वो यहाँ दिल्ली आई हुई थी, वो ये कह रही थी पहले हमें शर्म लगती थी, लेकिन आज हम गर्व से सीना चौड़ा कर कहते हैं कि हम इंडियन हैं। और आज हमारा जो सम्मान विदेशों में है वो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था सपने में।
आज जो मैं कभी आपको अगर मौका मिला मैं आपके साथ बिठवाऊंगा डिबेट में, उनसे बात करना। टीचर है वो आई हुई है छुट्टी पर यहाँ पर, वो ये कह रही थी मैं इंटरव्यू देने गई थी स्कूल में अमेरिका के, वहाँ पर जब उन्हें पता लगा इंडियन हूँ मैं, उन्होंने अच्छी तरह से सम्मान किया, इंटरव्यू लिया और उस लड़की को सिलेक्ट किया। ये सम्मान हमारे भारतीय का आज विदेश में हो रहा है। सुन लीजिए, आप भरत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बयान को दे दिया भरत सिंह जी को सुन लीजिए। मोदी जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि पहले लोगों को शर्म होती थी जब विदेश में रह रहे हैं कि हम इंडियन हैं। ठीक है भरत सिंह जी, आप देखिए ना जमीनी स्तर पर भरत सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपमान किया। अरे भाई आपके जो नेता हैं वो अपमान कर रहे हैं, उनकी बात करो ना। आप बात करते हैं अडानी अंबानी की। अब सुनिए भरत सिंह जी, बोलिए आप अडानी अंबानी, आप बोलिए। अडानी अंबानी के ऊपर बता देता हूं ऐसा अवधेश जी, देखिए आपको सिखाया गया है कि तेज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है पहले। भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं, जितने कार्यकर्ता और जितने नेता हैं, ये दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पहले ट्रेनिंग देते हैं कि जितना तेज बोल सकते हो, जितना जोर से बोल सकते हो और झूठ बोल सकते हो वो बोलना। तो आज आप जो बता रहे हैं ना, ये देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था और सच कहा, आपने ये कहा था कि 2014 के पहले लोगों को शर्म आती थी ये कहने के लिए कि मैं भारतीय हूँ। 2014 के पहले जो है ये देश आजाद हुआ, 2014 के बाद आजाद हुआ, 2014 के बाद सारा डेवलपमेंट हुआ, 2014 के बाद जो टीवी, टेलीविजन, मोबाइल सब कुछ आया। 2014 के पहले कुछ तो था ही नहीं। तो ये देश के प्रधानमंत्री को किसने कह दिया कि भाई? ठीक है, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कितनी प्यारी, आय हाय जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। नीरज जी, देखिए जवाब आज का मांग रहे हैं, लेकिन अवधेश जी जवाब कल का दे रहे हैं। बीते हुए कल में और आज में बड़ा फ़र्क आया है, और फ़र्क ये है कि जो आज देखा 18-19 मिनट का एक खामोशी, उस खामोशी पर जिक्र करना बहुत आवश्यक है। देखिए अवधेश जी की गलती नहीं है इसमें, यह शुरू से ही इनका रहा है। 9 सालों का इतिहास उठाकर देखा जाए जब से सत्ता में है, इनसे पहले भारत नहीं था। जब जब देश में वाजिब सवाल अगर पूछा गया है, पहले तो ये विपक्ष को खारिज करते हैं कि विपक्ष है भी नहीं। जो ही सवाल होता है विपक्ष को धकियाना शुरू करते हैं। और ये लोग हमेशा कभी नेहरू फोबिया है तो कभी कांग्रेस फोबिया, उससे बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन समय चक्र है, परिवर्तन होता रहता है। जो बौखलाहट आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, आज वो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, यहां तक कि इनके स्टार प्रचारक में भी आ गई है। जैसे कि आज पहली बार किसी प्रवक्ता ने हमें बोला है भारतीय जनता पार्टी का कि आपको कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाना चाहिए, जो कि कांग्रेस बोला करती थी न्यूज एंकरों को, और जो राजनीतिक विश्लेषक बैठते थे कि आप तो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। एज ए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं अवधेश जी। आज जो 19 मिनट म्यूट किया गया, 140 करोड़ देशवासियों का सबसे बड़ा अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सदन में अगर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोलना शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर माफी मांगो का नारा लगाने से पहले उस व्यक्ति को सुनना चाहिए था, क्योंकि सदन में आपका पैसा नहीं लग रहा है। न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस के किसी
सांसद, नेता, मंत्री, विधायक का पैसा है, वो 140 करोड़ भारतीयों के खून पसीना का पैसा है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता जो इनकी है, चाल चरित्र चेहरा की जो बात करते हैं, नेत्र नीति नियत और भय भ्रम भ्रांति की ये लोग बात करते हैं, उसका ये लोग आज विरोध किए, उसके उल्टा ये काम किए। इसलिए किए कि सदन स्थगित हो जाए 20 मार्च के लिए। चुनाव की इनकी पूरी तैयारी 2024 की हो चुकी है। तब तक इनके तथाकथित यशस्वी जो है स्वघोषित निकलेंगे और 140 करोड़ देशवासियों के आगे अपना रोना रो देंगे। यह दिसंबर 2023 तक कार्यक्रम चलेगा ऐसे ही। और कांग्रेस कुछ नहीं, लेकिन 2000 या कांग्रेस अभी इस चीज को नहीं पकड़ पा रही है और विपक्ष का कोई नेता भी नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, यही चीजें निकल के आने वाली है। 2024 के जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर को सबके लिए सार्वजनिक किया जाना है। यह काम के नाम पे नहीं, काम के दम पे नहीं, राम के नाम पे फिर 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। ये मूल इनकी कहानी है। और अडानी जो है इनके सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। भाई पार्टी कहां से चलती है? आप सैलरी दे रहे हैं। अगर आपका अडानी से कुछ नहीं लेना देना है, अडानी के अलावा आप देश के बारे में सोचते हैं, तो आप जेपीसी बैठा दीजिए या कुछ जो जेन्युइन जो संस्थाएं उनके जांच में बैठाइए और देश के सामने जेपीसी पर जवाब आप बताइए कि नीरज जी, हमसे कोई लेना अब देना जेपीसी नहीं पर जवाब है। अवधेश और जी, रही बात कांग्रेस की, सुनिए अवधेश जी, त्रिशूल भाई इस पे बोल दूं, जो कि अवधेश भाई को लग रहा है कि मैं कांग्रेस का भाई साहब, मैं कांग्रेस को बता दूं कि कांग्रेस अगर आपकी तरह ढकोसलेबाज पार्टी होती तो 2013 में जिन झूठे अपने आप बताएंगे देखिए ना, अभी बोल क्या रहे किस हैं पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब संयमित किस भाषा पार्टी की को विचारधारा सुनना क्या चाहिए संबंध रखते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं और सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा हमको, अब सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप ये बताइए, आप विपक्ष में थे 2012-13 में, कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के बारे में आपने खूब उजागर किया। कोल घोटाला से लेके 2G स्पेक्ट्रम तक, उसमें से आज तक सब निराधार निकल गया। आप तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हुई लड़ाई को लेकर सत्ता में आए थे। अवधेश भाई सुन लीजिए ना, अरे महाराज सुनिए ना पहले, आप ये गलत चीजें हैं। आप सुन लीजिए, कहीं तो सुन लीजिए, किसी मंच पर सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप देश में नहीं, आप मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं, परिवार के मुखिया हैं। आप बीच में उछल जा रहे हैं। जो बोल रहा हूँ सुनिए ना, मैं जनता का प्रवक्ता हूँ, जनता की बात रखने के लिए एएनबी न्यूज ने प्लेटफॉर्म दिया, मैं रख रहा हूँ। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर 2014 में सत्ता में आए और उसी भ्रष्टाचार को लेकर ही विपक्षी या अन्य लोग आवाज उठा रहे हैं। तो साफ गोई के साथ उस पर जांच करवाइए। रही बात राहुल गांधी के माफी मांगने की, राहुल गांधी कौन है? देश के प्रधानमंत्री नहीं ना है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछा जाता है, उनकी बोली बात। चलिए, अब मैं अवधेश जी को एक बार जवाब लेने दीजिए। मैं अभी लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? LIC ਦੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਡ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗਰੋ ਯੰਗ ਐਂਡ टेंशन फ्री। LIC हर पल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पंजाब के हर कस्बे और गांव से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वार तक हर मांग, हर समस्या जिसका है आपसे सरोकार। देखिए रोजाना AN सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अवधेश जी, जो आज हुआ, जो कल हुआ, सब पर आपका जवाब जरूरी है और आप इत्मीनान से जवाब दीजिए।
म्यूट मत कीजिए हमारी, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको, जो अभी नीरज भाई ने बताई कि भ्रष्टाचार की मुहिम लेके बीजेपी आई सत्ता में, बिल्कुल सत्य है इसमें। और आज यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों को शिकंजा कसा जा रहा है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, घोटाले पकड़े जा रहे हैं, घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं। दिक्कत किसे हो रही है फिर? दिक्कत क्यों है लोगों को? फिर क्यों कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की है? अरे भाई, जब भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, भाई कार्रवाई तो होगी ना उसमें, फिर डर क्यों रहे हो? राहुल गांधी जी ने सब बातें बताई विदेशों में जाकर, ये भी बता देते कि हम दोनों माँ बेटे जो है नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हैं, ये नहीं बताई वहां पर, ये भी बताना चाहिए था ना। लोकतंत्र की याद आ सुन लीजिए भरत जी, आ रहा हूँ मैं आपके खतरे में, लोकतंत्र खतरे में किसको नजर आ रहा है ये भी बता दूं मैं आपको, चंद्रशेखर जी, आपको दर्शकों को। लोकतंत्र खतरे में उन्हीं को नजर आ रहा है जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, जो घोटालेबाज हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है आज की तारीख में। पहले जब भ्रष्टाचार कर रहे थे, जेबें भरी जा रही थी, परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा था, और जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। विपक्षियों को दो लाइन में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के युवराज को, ऐसे हैं युवराज कांग्रेस के, और बड़े अलौकिक ज्ञानी जी, और मन से शुद्ध विदेशी हैं, और चोला हिंदुस्तानी जी। चोला बाहर का हिंदुस्तानी है, अंदर से विदेशी है, इसीलिए तो विदेशों में जाकर देश की बदनामी करते हैं। अरे भाई क्यों उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हो? क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में कि जो अमेरिका यूरोप जो हस्तक्षेप करें हमारे देश में? अब वो भारत नहीं है भाई, अब ये नया भारत है। अब ये प्रभावित करता है औरों को, और विदेशी सरकार हमारे देश को प्रभावित नहीं कर सकती है। मोदी जी माफी मांगो। इस तरह से बदनामी करना एक जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। अपने देश की बदनामी, जिस देश में नाम शौहरत दिया, मोदी जी माफी मांगो। अब बात आ गई अडानी पे, देखिए मैं भरत जी आ रहा हूँ बस एक बार। अभी शेखर जी जो बात कर रहे थे अडानी अंबानी की, तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, आज का सवाल आपसे जानना चाह रहे थे, 18-19 मिनट क्यों म्यूट हो गए? मैं सब पर आऊंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दे, मैं फिर भी आऊंगा। नहीं बात, लेकिन पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा ना। नहीं, एक मिनट लगेगा। आप मुझे बता दीजिए कितना समय देना है? 1 मिनट दे दीजिए मुझे। 1 मिनट मैं बताऊं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए। अब 1 मिनट मांगा है, सुन लीजिए, 1 मिनट में देंगे जवाब। ठीक है, नीरज जी ने बात की अडानी जी की। आज की तारीख में राजस्थान में सबसे महंगा कोयला टेंडर जो दिया गया है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान में 2019 और 20 में 9000 बीघा जमीन दी गई फतेहपुर में अडानी ग्रुप को कांग्रेस की तरफ से। 2020 और 21 में 25,000 बीघा जमीन दी गई जैसलमेर में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में। 2022 में 400 बीघा करौलिया जैसलमेर में दी गई, और 38,000 बीघा जमीन मोहनगढ़ में दी गई राजस्थान सरकार द्वारा। भाई इसकी भी जांच करा लो, उसकी भी जांच कमेटी बिठवाओ आप। मना किया किसी ने? मतलब एक कहावत है ना, हाथी के दांत जो होते हैं खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। मीठा हो तो गप हो, और कड़वा हो तो ठीक है। भरत सिंह जी, मैं नीरज जी आ रहा हूँ, एक बार भरत सिंह जी। तो पहले आप देखिए अपने भरत सिंह जी, क्या लगता है जवाब मिल गया आपको? नहीं, जवाब कहाँ मिला? आपने बोला 18 मिनट क्यों बनता, उस पर बोले 1 मिनट ले रहा हूँ, 1 मिनट फिर भी जवाब नहीं दे रहे, फिर गोल गोल घुमा रहे। अब मैं इसके जवाब देता हूँ। नीरज जी ने अडानी की बात रखी थी, भ्रष्टाचार की बात रखी, उनके बातों का जवाब दिया मैंने। नीरज जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की मुहिम लेके आए थे सत्ता में, भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं। अच्छा, सुन लीजिए, अब भरत सिंह जी को सुन लीजिए। अडानी की बात कही मैंने, सुन लीजिए भाई, राजस्थान में कांग्रेस को सुन लीजिए, आपने जो आरोप लगाए उनका भी जवाब ले लीजिए, और बाकी बात वही सुन लीजिए। भरत सिंह जी, मोदी जी रात को सोते टाइम एक गीत गुनगुना के सोते होंगे जी कि क्या से क्या हो गया अडानी तेरे प्यार में। तो स्थिति है कि ये कहावत है ना कि छछूंदर को अगर सांप निकल ले तो अगर वो खाए तो अगर उगले तो अंधा हो जाए, अगर निकल ले तो मर जाए। तो वो अडानी अब वो नरेंद्र मोदी जी के लिए हो गए हैं कि उन्होंने तो निकल तो लिया है लेकिन यहीं पे आके अटक गया है। अब वो करे तो क्या करे, अगर उगले तो अंधे और अंदर ले तो
फिर वो तो ठीक नहीं है कहना, नहीं तो कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से कहते हैं। आपने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं। सोनिया जी राहुल जी बेल पे हैं। अरे भाई गृह मंत्री तो जेल में थे, वो तो जेल से आए हुए हैं। गृह मंत्री जेल में थे। और दूसरा कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस मुक्त भाजपा जो नारा लगा कांग्रेस मुक्त कर देंगे, अब कांग्रेसियों को लेके कांग्रेस युक्त कर दिया। और किस कांग्रेसियों के लिए लिया आपने पता है? विपक्ष के किन नेताओं को लिया है? जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया था। नीरज जी ने बिल्कुल नहीं लगाया था, चंद्रशेखर भाई ने बिल्कुल नहीं लगाया था। लगाने वाले आप लोग थे, चिल्लाने वाले आप लोग थे। हेमंत बिश्वा शर्मा का जो आरोप आपने लगाया, नारायण राणे पे आपने लगाया, उसके बाद में भावना गौली पे आपने लगाया, प्रताप सरनाईक पे आप लगाया, येदुरप्पा पे लगाया। सारे लोगों पे आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचारी कहने वाले आप लोग थे, केस करने वाले आप लोग थे। और आज वो सब आपकी पार्टी में आ गए। तो कल महाराष्ट्र के सदन में नीरज जी, इनका एक विधायक कहता है कि देखिए ऐसा है कि आप लोगों को साफ सुथरा होना है तो आप लोग भाजपा में आइए। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कल ही एक जो इनका विधायक ने कहा कि जो भाजपा में आ जाता है वो वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है। अब इतना बढ़िया इन लोगों ने मशीन रखा है कि उस मशीन में जितने भी दागी नेता है वो चले जाएंगे और धुल जाएंगे। और विपक्ष के लोग कहते हैं, ये कह रहे थे अभी कह रहे हैं ना उदेश भाई आप, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जेल तो जाएगा ही अगर उसने घोटाला किया है। कर्नाटक में 6 करोड़ रुपया मिला है विधायक के घर पे, 6 करोड़। आप संविधान खतरे में कहा है ना, आप बताता हूँ संविधान खतरे में यहाँ पे है। राहुल जी कहते हैं संविधान खतरे में है, हाँ है, क्योंकि 6 करोड़ जिसके घर में मिलता है, 40 लाख रुपया जिसका पुत्र पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और उसको जमानत मिल जाती है। संजय राउत को जमानत नहीं मिलती है, अनिल देशमुख जी को जमानत नहीं मिलती है, नवाब मलिक को जमानत नहीं मिलती है। ठीक है, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। पूजा को बहुत थकान रहती है और न मन पढ़ाई में लगता है। हो सकता है पूजा को खून की कमी हो। खून की कमी? ये कोई चिंता की बात तो नहीं। बच्चों, किशोरों और महिलाओं में खून की कमी या अनीमिया, कृमि संक्रमण, कम आयरन वाले भोजन के सेवन वंशानुगत बीमारियों या लंबे समय तक गंभीर बीमारी होने के कारण हो सकता है। हर हफ्ते नियमित रूप से IFA की खुराक, कृमि नाशन दवा व आयरन वाले भोजन के सेवन से अनीमिया की रोकथाम आसान है। राज्य सरकार द्वारा अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत IFA सिरप और गोली निःशुल्क दी जाती है। स्कूलों में 5 से 9 वर्ष के छात्रों को एक गुलाबी गोली और 10 से 19 वर्ष के छात्रों को एक नीली गोली हर हफ्ते खिलाई जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों और किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से साप्ताहिक IFA गोली दी जाती है। साथ ही IFA सिरप 5 से 59 माह के बच्चों को उनके माता पिता आशा द्वारा बताए नियमानुसार हफ्ते में 2 बार पिलाते हैं। ध्यान रहे, इसके साथ आयरन, विटामिन से भरे पौष्टिक आहार भी लेने जरूरी है तथा कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। अच्छा, इन जानकारियों का मैं जरूर पालन करूंगी। सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं भी कुपोषण। आओ हम सब मिलकर उत्तराखंड को अनीमिया मुक्त बनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप नीरज जी, क्या लगता है कि जो आज हुआ और जो कल हुआ, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए आश्चर्यजनक हैं और अकल्पनीय हैं? देखिए त्रिशूल भाई, यह अकल्पनीय तो है, यह एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए तो आपातकाल की घोषणा, क्या कहते हैं, अघोषित आपातकाल की जो बातें चल के आ रही थी वो आज चरितार्थ हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी चीज पे स्पष्ट जवाब देने की बजाय
बातों को इधर उधर घुमाने की काम किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सवाल से उत्तर जानना चाहूंगा, क्योंकि जनता को जानना चाहिए कि जो जवाब आपने दिया है अवधेश भाई ने, उनके सवाल में वाजिब कितना है। मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार पे आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है। मैं सहमत हूं कि आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कतई नहीं कहूंगा कि सिर्फ विपक्ष पे हो रहा है, लेकिन आप बताइए कि व्यापम में मुख्य आरोपी शिवराज सिंह है, उनके घर पे कितनी बार जांच एजेंसी आ गई। हेमंत बिश्व शर्मा के जब कांग्रेस में थे तो उनके ही घोटाले को मुद्दा बनाकर आप सत्ता में आ गए थे वहां पर आसाम में, लेकिन उनके पे कितनी बार कार्रवाई हुआ जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में आपका राजनीतिक कार्यक्रमों का एजेंडा हुआ करते थे, उनकी आज भी फाइल लोकसभा और राज्यसभा में पड़ी है, सांसद होते हुए जब थे तब भी। लेकिन आपने कितनी बार परमिशन दिया। नारायण राणे को आप मंत्री बनाते हैं, येदियुरप्पा के आप पीछे पीछे भागते हैं। और तो और छोड़िए त्रिशूल भाई, नोटबंदी के समय देश के गृह मंत्री जो इस समय तत्काल वर्तमान में है, उनके लड़के की संपत्ति 300 से 500 गुना बढ़ती है। उस पर आपने कितनी जांच एजेंसियां बैठाई हैं। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, सुनिए भाई, आप बोले तो सुना हो ना। आपने अडानी का नाम लिया, गिनती उन्होंने कराया कि कांग्रेस ने अपने यहाँ दिया है जमीन काम करने के लिए, कांग्रेस जांच नहीं करा रही है। भाई साहब, कांग्रेस या जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वो बड़ी बात नहीं है। जब केंद्र की सरकार ही इनके ऊपर आधारित थी तो राज्य सरकारें हो रही हैं तो गलत नहीं कर रही हैं। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जो मॉरिशस में 42,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर आया और जो कंपनियां बीजेपी से दिक्कत इनको देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं है, देश अपनी तरफ दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कुछ भी कहे, कांग्रेस का सब कुछ डाले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केंद्र में बात होती है तो सीधा बीजेपी के ऊपर आती है, मोदी जी के ऊपर बंद करिए। इन्हें दिक्कत केवल बीजेपी से है, मोदी जी से, और किसी को दिक्कत नहीं है। जवाब दीजिए देश की जनता को। और आइए, आप 19 मिनट जो म्यूट किए हैं सदन को, किसके आदेश पे आपने किया, क्यों किया? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विपक्ष के सभी नेता की, क्या उनके घर का पैसा लगता है क्या? अरे शर्म करो आप लोग भाई साहब। जनता के टैक्स से, पैसे से वहां पर चाय भी आप सदन के अंदर पीते हो, जनता घुमाती है टैक्स देकर। तो ये क्यों हुआ? आप कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे। अरे राहुल गांधी माफी मांगे या भाड़ में जाए, उससे नहीं मतलब है। लेकिन आपने देश की जनता के साथ ऐसा काम क्यों किया? यह तो पूरे विश्व पटल पे आपने एहसास करा दिया कि जो राहुल गांधी बोलकर आए हैं वो यहाँ पर आपने लाइव दिखा दिया। ये चीजें इन लोगों की प्लानिंग है त्रिशूल भाई। देश की जनता से इन स्वघोषितों को, तथाकथितों को कोई मतलब नहीं है। देखिए अवधेश भाई हंस ऐसे रहे जैसे लग रहा है कि सर्कस में घुसे हुए हैं और कोई कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्र के मुद्दे पे बात राष्ट्र धर्म में हो रही है त्रिशूल भाई, लेकिन इनको आपके सवाल का जवाब नहीं देना है। चलिए, जवाब अनुत्तरित है, जवाब मिल नहीं पा रहा है, लेकिन जवाब मिलना शेष है। समय समाप्त हो रहा है। अवधेश उपाध्याय जी, भरत सिंह जी, नीरज राय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। सदन जो महीनों, जो दिनों में चलना चाहिए था वो मिनटों में आ गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ऐसे में सोचना चाहिए सबको कि आखिर लोकतंत्र कैसे सुरक्षित हो। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।